और यूपी में शुरू हो गई है माफियाओं पर महाभारत। जी हाँ, नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ वागीश्वर। आज इसी पर हम बहस करेंगे कि आखिर माफियाओं पर महाभारत क्यों शुरू हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में ये मसला अहम होता है। देश के गृह मंत्री अमित शाह रविवार को उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे। उन्होंने यूपी में अवैध कब्जे और कानून व्यवस्था की कहानी दोहराई। कहा, पहले यूपी में भूमाफिया गरीबों और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करते थे। यूपी की योगी सरकार ने 4 सालों में माफियाओं पर नकेल कसी है। 4 सालों में पेशेवर माफियाओं और गैंगस्टरों की 1584 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया। शाह का बयान यूं अचानक नहीं आया, इसके पीछे भाजपा की बड़ी रणनीति है और शाह के जाते ही दिखने लगा है। दरअसल अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, लिहाजा अखिलेश यादव को काउंटर करने के लिए यूपी भाजपा ने अपने ट्विटर हैंडल से एक पोस्टर शेयर किया है। इस पोस्टर में एक तरफ यूपी में सपा सरकार के दौरान हुई जवाहर बाग कांड का जिक्र किया गया, तो दूसरी तरफ एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन कर आरोपियों पर कार्रवाई का जिक्र किया गया। जाहिर है, जवाहर बाग कांड का ये जरिए भाजपा यूपी में अखिलेश यादव की सरकार के दौरान कानून व्यवस्था की बदहाल तस्वीरों को दिखाना चाहती है। फर्क साफ है, नाम से बने इस पोस्टर के जरिए भाजपा अखिलेश यादव की सरकार में हुए जवाहर बाग कांड की याद दिलाकर उसे घेरना चाहती है। यह भी बताना है कि यूपी की योगी सरकार ने कैसे एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन कर न सिर्फ अवैध कब्जा होने से रोका, बल्कि माफियाओं की अवैध कब्जे पर बुलडोजर भी चलवाया। सीएम योगी और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की तस्वीर वाले इस पोस्टर में बताया गया है कि योगी सरकार में भूमाफियाओं की हालत कैसी है। हम माफिया पर मचे सियासी महाभारत की चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले जान लेते हैं कि वो जवाहर बाग कांड था क्या, जिसको लेकर अचानक यूपी की सियासत में गर्माहट आ गई है। तो आपको बता दें, 2 जून 2016 को मथुरा में जवाहर बाग में अवैध कब्जा हटाने गए पुलिस फोर्स पर फायरिंग हुई। अवैध कब्जाधारियों ने पुलिस पर हमला कर पूरे जवाहर बाग में आग लगा दी। इस वारदात में 29 लोगों की मौत हुई थी। इस कांड का मुख्य आरोपी रामवृक्ष यादव ने 2013 में स्वाधीन भारत विधिक सत्याग्रह का संगठन बनाकर मथुरा में सैकड़ों एकड़ पर अवैध कब्जा कर रखा था। इस अवैध कब्जे को खाली कराने गई पुलिस टीम पर हथियारों से हमला किया गया था। इस हमले में एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी और एसआई संतोष यादव सहित 29 लोग मारे गए थे। तब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। भाजपा अब इसे अखिलेश सरकार के सबसे बड़े दाग के रूप में जनता के सामने रखना चाहती है। बीजेपी का कहना है कि जवाहर बाग कांड अखिलेश यादव सरकार का मॉडल था, जिसमें जाति विशेष के लोगों को सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे का लाइसेंस मिल जाता था। तो आपको बता दें, विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं, लेकिन दोनों ही सरकारें एक दूसरे को घेरने की लगातार कोशिश कर रही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह यूपी दौरे पर थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने 4 सालों में भूमाफियाओं पर कैची चलाई है। भूमाफिया जो कब्जा करते थे, अब उस पर रोक लग गई है योगी सरकार में। लेकिन इसके पहले क्या हाल था यूपी का, ये आप सब जानते हैं। आपको बता दें, ट्विटर हैंडल से एक फोटो शेयर की गई, जिसमें जवाहर बाग कांड का एक पोस्टर शेयर किया गया और कहा गया कि अखिलेश यादव की सरकार में इस तरह से भूमाफिया पनपते थे। 29 लोगों की मौत हो गई थी और ये जो जवाहर बाग कांड हुआ था, इसे अखिलेश यादव का मॉडल बताया गया, यानी कि समाजवादी पार्टी का मॉडल बताया गया। आखिर क्यों पनप रहा है ये एक और नया विवाद? आखिर क्यों माफियाओं पर महाभारत यूपी में शुरू हो गई है? तमाम इन मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं इस चर्चा में। पहले आपसे परिचय करवा देते हैं उन सभी का। हमारे साथ बीजेपी से पक्ष रखने के लिए आकाश रॉय जी जुड़ गए हैं। सपा से पक्ष रखेंगे पूर्व मंत्री डॉक्टर आर्य उस्मानी। हरेंद्र मलिक पूर्व सांसद कांग्रेस से पक्ष रखेंगे और राजीव उपाध्याय बसपा से नेता है, वो भी पक्ष रखेंगे। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर आर्य उस्मानी। डॉक्टर आर्य उस्मानी,
अब माफियाओं पर महाभारत शुरू हो गई है। बीजेपी की ट्विटर हैंडल से एक पोस्टर शेयर की गई जवाहर बाग कांड की, उस वक्त शेयर की गई जब चुनाव आने वाले हैं, और सीधे तौर पर जवाहर बाग कांड को समाजवादी पार्टी का मॉडल बताया है। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि माफियाओं का राज समाजवादी पार्टी की सरकार में पनपा था, लेकिन अब पूरी तरह से माफिया राज यूपी में खत्म हो गया है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए, ऐसा है कि अगर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो इसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि जो इन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, संकल्प पत्र जारी किया था, और उसमें जो वादे किए थे वो इन्होंने पूरे किए। इन्होंने कहा था किसानों की आय दोगुनी करेंगे, इन्होंने कहा था किसानों के कर्जे माफ करेंगे, इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, इन्होंने कहा था देसी घी और चना और ये हम सब गरीबों में बंटवाएंगे। क्या ये कर पाए? इन्होंने कहा था हम महंगाई कम करेंगे, इन्होंने कहा था हम डीजल पेट्रोल के रेट कम करेंगे, इन्होंने कहा था गैस के रेट कम करेंगे। या केवल सांप्रदायिक उन्माद फैला करके, धार्मिक भावनाएं भड़का करके सरकार बनाने का काम करते हैं? जवाहर बाग कांड अगर मान लिया, सपोज कर लीजिए, रामव्रत यादव जी, यादव नाम लगा इसलिए उसको हाईलाइट कर रहे हैं। नहीं, बात इसलिए हो रही है डॉक्टर आर्य उस्मानी, बात इसलिए हो रही है क्योंकि अखिलेश यादव ने पहले सबसे पहले शुरू किया कि माफिया राज बहुत ज्यादा पनप रहा है, योगी सरकार में भू माफिया पनप रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है। तो फिर बीजेपी ने उस पर पलटवार किया कि आपकी सरकार में तो जवाहर बाग कांड जैसे अब तो 5 साल हो गए ना, अब 5वां साल चल रहा है जी, इलेक्शन में जा रहे हैं। कब तक पिछली सरकारों को कोसोगे? खुद भी जिम्मेदारी लेने को सोचो ना, कुछ अपनी खुद की भी जिम्मेदारी लीजिए कि क्या जिम्मेदारी है तुम्हारी। जो जिम्मेदारी थी उस जिम्मेदारी का तो तुम पालन कर नहीं रहे हो, और आप ये इस तरीके के मॉडल ला करके आप जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हो। जनता मांग रही है तुमसे रोजी, जनता मांग रही है तुमसे रोटी, जनता मांग रही है तुमसे ऑक्सीजन, जनता मांग रही है तुमसे दवाई, जनता मांग रही तुमसे पढ़ाई, जनता मांग रही तुमसे नौकरी, जनता मांग रही तुमसे कर्जा माफ करो। पत्रकारों की हत्याएं हो रही हैं, वकीलों की हत्याएं हो रही हैं, डॉक्टरों की हत्याएं हो रही हैं। कहाँ पे गुंडा राज रुक गया है आप बता दीजिए? कहीं पे गुंडा राज नहीं रुका है। ये केवल ये लोग जो है भ्रम फैला करके उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इन्होंने भ्रम फैला करके जो सरकार बनाई है वो फिर बनाना चाहते हैं, और इनका कोई मुद्दा नहीं है। तो डॉक्टर आर्य उस्मानी, आपको लगता है कि बीजेपी द्वारा जो भू माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया उसमें जो अवैध कब्जे हैं वो रुक पाएंगे? क्योंकि बीजेपी का दावा है कि अवैध कब्जे योगी सरकार में रुके हैं, पहले क्या हालत थी आप देख लीजिए। अवैध कब्जे, अगर अवैध कब्जे, भाई सरकार की जिम्मेदारी तो होती ही अवैध कब्जे हटाने का। कहाँ सुनवाई हो रही है आप बताइए ना। अभी इलाहाबाद की घटना हुई है, लड़कियों पे लाठियां बरसाई गई हैं, उनको मारा पीटा गया है। एक तरफ तो कहते हैं पढ़ो बेटियां, बचाओ बेटियां, दूसरी तरफ पिटाई कराओ बेटियां। क्या मतलब है इसका? ये दोमही राजनीति नहीं चलने वाली। अब जनता सब समझ गई है पूरी तरीके से। आप एक वर्ग विशेष को परेशान करके या किसी जाति विशेष को परेशान करके आप सोच रहे हो कि सब सर्वजन समाज के लोग खुश हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। सबके अंदर मानवता है, सबके अंदर इंसानियत है। अगर किसी के ऊपर जुल्म और ज्यादती हो रही है तो दर्द सबके हो रहा है। कौन सा भू माफियाओं के ऊपर इन्होंने कार्रवाई कर दी? आजम साहब है रामपुर में, आजम खान साहब है रामपुर के, कई बार एमएलए सांसद रहे। आकाश जी से, आकाश जी उनसे जब उन्होंने बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी बनाई, लाखों बच्चे वहाँ पढ़ेंगे लिखेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, मास्टर बनेंगे। ऐसे जो तो आप मानिए ना डॉक्टर आर्य उस्मानी की बीजेपी की सरकार में अगर माफिया पनप रहा है तो आपकी सरकार में माफिया पनपा था। समाज सेवकों को अगर चलिए जेल में डालना ही, चलिए आकाश जी की ओर रुक कर रही हूँ मैं। डॉक्टर आर्य उस्मानी आपके पास भी आऊंगी मैं, माफियों के खिलाफ कार्रवाई है, बिल्कुल आपके पास भी आ रही हूँ डॉक्टर आर्य उस्मानी, लेकिन आकाश जी की ओर रुक कर रही हूँ। आकाश जी, में जितने तालाबों आप भू माफियाओं की बात कर रहे हैं, माफिया राज की बात कर रहे हैं, तो माफिया राज तो आपकी सरकार में भी पनप रहा है। ब्रजेश सिंह की बात करें, धनंजय सिंह की बात करें, विनीत सिंह की बात करें, तो माफिया राज तो अभी भी खत्म नहीं हुआ है।
समस्या क्या है कि जिन लोगों को इन लोगों ने संरक्षण दिया अपनी सरकार में, जो इनकी सरकार में मंत्री हुआ करते थे, विधायक हुआ करते थे, जब आज उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो इनके पेट में दर्द होना लाजमी है। आप पूर्वांचल उठा के देख लीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश उठा के देख लीजिए, या बीच का जो अवध है, देवी पाटन मंडल है, कहीं पे आप उठा के देख लीजिए। जिस प्रकार से जब से उत्तर प्रदेश में 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं, किस प्रकार से अपराधियों पर कार्रवाई हुई है, ये पूरा प्रदेश और देश जानता है। अभी एक हफ्ता पहले की मैं बात बता रहा हूं, इनकी सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में, वो व्यक्ति राज्य मंत्री के पद पर था। उसकी हमने अरबों रुपए की संपत्ति हमने उसकी जब्त करी है। कैसे जब्त की गई? उसने अगर अवैध नहीं बनाया होता तो क्यों उसको जब्त किया गया होता? धनंजय सिंह ने अपनी पत्नी को खुलेआम जिला पंचायत अध्यक्ष बना लिया, इस पर बात नहीं कर रहे हैं आप। ब्रजेश सिंह सरेआम माफिया राज चल रहा है उनका, उस पर बात नहीं कर रहे हैं आदर्श जी। मैं उस पे भी आ रहा हूं, मैं आपकी हर एक बात का जवाब दूंगा, मैं उस पे भी आ रहा हूं। लेकिन जो लोग इनकी सरकार में राज्य मंत्री हुआ करते थे, जो लोग विधायक हुआ करते थे, जो लोग सांसद हुआ करते थे, आज उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। आप धनंजय सिंह की बात कर रही हैं, धनंजय सिंह के ऊपर जो है प्रशासन ने इनाम घोषित कर रखा है, वो भगोड़ों की लिस्ट में है, वो गायब है। अब उनकी पत्नी चुनाव जीत जाती है तो आपने कहा कि माफिया राज बीजेपी की सरकार में खत्म हो गया, कब्जे खत्म हो गए, तो ये धनंजय सिंह का जो राज चल रहा है, जिला पंचायत अध्यक्ष खुलेआम पत्नी को बना लिया उन्होंने, तब तो कुछ नहीं हुआ। ब्रजेश सिंह जेल में रहकर खुलेआम उनका माफिया राज चल रहा है, उस पर कुछ नहीं हुआ, तो ये तो माफिया राज है ना। दीजिए आप एक केस बता दीजिए जहाँ पे अगर कहीं पे धनंजय सिंह ने या ब्रजेश सिंह, जहाँ पे आप दो लोगों का आपने नाम लिया, आप एक केस बता दीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में कि इन्होंने किसी से फिरौती मांगी हो, इन्होंने किसी की हत्या करवाई हो पिछले 4 सालों में। एक केस बताइए हमें। चलिए वो केस आपको राजीव जी बताएंगे, बसपा से पक्ष समाजवादी पार्टी के लोग राजीव जी कहिए। गुंडाई करते थे और आज जब उनके ऊपर लगाम लगाई जा रही है तो इनको दर्द होता है, और इनको दर्द होए, ये होना भी चाहिए। ये उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है और 2022 में भारतीय जनता पार्टी 350 सीटों के साथ दोबारा वापसी करने जा रही है। चलिए राजीव जी जवाब दीजिए। है क्या कि हम लोग एक पार्टी से बंधे हुए लोग हैं और आप हैं स्वतंत्र। आप जो पूछना चाहती हैं उसका जवाब हम देंगे नहीं, जो हम कहना चाहते हैं वही मीडिया को सुनना पड़ता है। ये स्थिति है उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारतवर्ष की। है क्या कि ये माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पहले दिन से योगी जी जिस दिन मुख्यमंत्री बने उस दिन पहला इनका कार्य था एंटी रोमियो का, और दूसरा कार्य था यही टास्क फोर्स बनाने का। इन्होंने दोनों चीजें बनाई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोनों चीजें अपने अपने स्तर से जैसी शासन की मंशा थी उसके अनुरूप ये दोनों पुलिस विभाग का जो दल था वो काम किया। अभी हमारे मित्र बड़े उससे कह रहे थे कि हमने 15,000 20,000 करोड़ की संपत्ति जो है जब्त कर ली है। वो संपत्ति केवल 3 या 4 आदमी की पूरे उत्तर प्रदेश से इन्होंने जब्त करी है, जिनके घर द्वार भी गिरा दिए, चाहे इलाहाबाद में गिराए हों, चाहे गाजीपुर में, मोहम्मदाबाद में मुख्तार अंसारी जी के गिराए हों, चाहे 2-3 और पश्चिम के जो मुस्लिम नेता थे, बड़े बड़े नेता थे या मुस्लिम जो है जिनको माफिया ये मानते थे। स्पष्ट खुल के कहना पड़ रहा है, इसलिए कहना पड़ रहा है कि वो कार्रवाई ही वहीं जाकर के सीमित हो गई है। उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की जनता में क्या 4 लोग 10 लोग 20 लोग ही केवल माफिया हैं? वास्तविकता ये हुआ बागीचा जी आपको बता रहे कि जब से उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार बनी, जो माफिया थे वो सत्ता दल को, दूसरे दलों को छोड़कर इनके दल की तरफ शामिल हो गए, और फिर वो भारतीय जनता पार्टी के साबुन और गंगा जल से नहाने के बाद वो माफिया अपने आप खत्म हो गए। अब वो माफिया नहीं है जिसके बारे में आप पूछ रही थी। जी, आप माफियाओं की बात कर रहे हैं, तो मुख्तार अंसारी के परिवार से टिकट किसने दिया था? मुख्तार अंसारी के परिवार वालों को टिकट किसने दिया था? नहीं, देखिए एक बात बताइए, राजनीति में रहने वाले व्यक्ति को टिकट हमने भी दिया, समाजवादी पार्टी ने दिया, इनके दल ने तो उसका समर्थन भी दिया। दूसरी पार्टियों पर आरोप तो नहीं लगा सकते ना? माफिया राज तो सभी पार्टियों में चला, जिसकी भी सरकार बनी उस पर माफिया राज तो खुलेआम चला यूपी में। बहुजन समाज पार्टी से
मऊ सदर के विधायक मुख्तार अंसारी अरे और भाई, घोसी लोकसभा के सांसद अतुल राय दोनों लोग जेल में हैं। जनता ढूंढ अरे, रही है इन लोगों को। पिछले विकास 25 सालों में जी, एक काम नहीं विकास किया जी, मुख्तार अंसारी ने। विकास जी, वो ब्रजेश सिंह कहाँ है? वो ब्रजेश सिंह जेल में है। कहाँ है ब्रजेश सिंह? जेल में है, पता करिए साहब। ये सारे लोग आपके बनाए हुए लोग हैं। धनंजय सिंह बाहर रह करके अपनी पत्नी का चुनाव लड़ाते हैं, मीडिया देखती है, पुलिस पीछे पीछे चलती है। लेकिन आज आप धनंजय सिंह के बारे में बताने में कतरा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को बहुत बाखूबी से सुनना चाहती है। मैं बिल्कुल नहीं कतरा रहा हूँ। मैंने साफ कहा प्रशासन ने उनको इनामी अपराधी घोषित कर रखा है। प्रशासन उनकी खोजबीन कर रही है। आप क्या बात कर रहे हैं? मैं कहाँ कतरा रहा हूँ जवाब देने से? रुकिए सुनिएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर सैकड़ों आदमी के ऊपर कोर्ट ने और पुलिस विभाग ने 1000 से लेकर राजीव जी, आपको लगता है कि आपकी जब सरकार थी तब कानून व्यवस्था और माफिया राज कम था? हमारे यहाँ तो स्वच्छ प्रशासन उम्दा काम। बहन जी का ये पैगाम, अगर कोई बोलेगा उल्टा सीधा तो उसको बहन जी ने उल्टा सीधा करने का अधिकार दिया था पुलिस को, कि कोई भी आदमी अपने हद में रह के हर आदमी को जीने का अधिकार है। पहले माफिया राज खत्म हो जाता राजीव जी तो आज इतनी नौबत नहीं आती और मुख्तार अंसारी आपकी के पार्टी के सांसद हो जाते थे। 2007 से 2012 के बीच में भी आप चलिए एक सेकंड राजीव जी मैं आपके पास आ रही हूँ। राजीव जी एक सेकंड मैं आपके पास आ रही हूँ। हरेंद्र मलिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व सांसद कांग्रेस से। उनसे जान लेते हैं, आखिर उनकी तो जमीन अब मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही कांग्रेस की यूपी में फिलहाल कई सालों से, लेकिन उनसे जान लेते हैं कि कानून व्यवस्था किसकी सरकार में अच्छी रही, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या फिर बीजेपी? हरेंद्र जवाब दीजिए। हरेंद्र जी आप तक मेरी आवाज आ पा रही है? चलिए उनसे शायद संपर्क हमारा टूट गया। राजीव जी जल्दी से जवाब दीजिए, आप कुछ कह रहे थे। बागेशा जी, मैं ये कह रहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2007 से 12 तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। उत्तर प्रदेश में जनता एकदम जीने का जो अधिकार मिलना चाहिए जनता को, 12 बजे रात को भी माँ बहन बेटियां सुरक्षित थी। आज तो दिन में माँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। आज राजीव जी कौन सी सुरक्षा की बात कर रहे हैं? यूपी में हम शुरुआत से देखते आ रहे हैं कि माँ बहन बेटियां वहाँ की सुरक्षित नहीं है। ये बात तो आप गलत बोल रहे हैं। लेकिन बहन जी के सरकार के अंदर जो गुंडे, मवाली, बदमाश और ये जो इनके छोटे छोटे तुच्छाई करने वाले जो लोग कार्यकर्ता जो रोडों के ऊपर थे, उनके ऊपर शक लगाम था कि किसी तरह की माँ बहन बेटियों के साथ बदतमीजी कोई किया तो उसकी सजा जो है जेल है। हम ठोको नीति नहीं अपनाते थे, हम जेल में कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करके उसको सजा दिलाते थे। पहली चीज। दूसरी चीज क्या थी, उत्तर प्रदेश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ एक समस्या है। अगर आप तेल की महंगाई की पूछेंगे तो ये जवाहरलाल नेहरू को जिंदा करने के लिए कहेंगे, इंदिरा जी को जिंदा करने के लिए कहेंगे। अन्य किसी चीज के लिए पूछेंगे तो बोलेंगे कांग्रेस के 70 साल होती है। आज आप 5 साल आज सत्ता में आप हो, हमको सत्ता में जनता ने देखा, हमारी जनता ने देखा कि ये 5 साल में अच्छा नहीं किया, हमको बाहर कर दिया। अब आप जो कर रहे हो ये जनता इसका गुणांक निकालने वाली है। ये गुणांक क्या किए हो आप ये क्यों नहीं बता रहे हो? अमित शाह जी आकर के ये नहीं बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हमने इतने को रोजगार दे दिया, इतने को नौकरी दे दी, हम डीजल कम करने जा रहे हैं, हम किसानों की आय दुगनी करने जा रहे हैं, हम बिजली घर बनाने जा रहे हैं, हम पीएचसी बनाने जा रहे हैं, हम सीएचसी बनाने जा रहे हैं। ये सब जन कल्याणकारी योजनाएं करने जा रहे हैं। बहन बेटियां जो स्कूलों में पढ़ती हैं उनको हम कंप्यूटर, लैपटॉप, स्कूटी, मोटरसाइकिल, जो जनहित के काम है उनको बताने की बजाय गुंडा, माफिया, मवाली। मैंने बागेशा जी क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है उत्तर प्रदेश के अंदर, माफियागिरी खत्म करने का काम किया है। तो उत्तर प्रदेश में केवल 6-8-10 माफिया मिले इनको। पूरे इस 24 करोड़ की आबादी में 6-8 लोगों से इन्होंने संपत्तियां वसूल ली और 15,000 करोड़ रुपया इन्होंने शासन में जमा करा लिया। क्या ये 6-8 लोग अपराधी या माफिया थे जिनके ऊपर कार्रवाई करने से इस पूरे उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता का भला हो गया? ये जनता सब कुछ जानती है। चलिए जनता जानती है। आकाश जी जवाब देंगे आपको इस बात का। राजीव जी, हरेंद्र मलिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए, उनसे जवाब ले लेती हूँ मैं। हरेंद्र जी आप तक मेरी आवाज पहुँच पा रही है? हरेंद्र जी आप तक मेरी आवाज पहुँच पा रही है?
चलिए शायद उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। आकाश जी, राजीव जी की बातों का जवाब देना चाहिए आपको कि आप भूमाफिया पर बात कर रहे हैं, आप कब्जेधारियों पर बात कर रहे हैं, लेकिन विकास की बात क्यों नहीं करते गृह मंत्री अमित शाह अगर यहाँ यूपी आए थे तो? फिर देखिए वागीशा जी, विकास की बात जो इन्होंने की है, विकास की बात करने के लिए नहीं, हमने तो पहले भी कहा और बार बार कहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी का जो मेन मुद्दा है। और जो हम 2022 के चुनाव में भी हम उतर रहे हैं तो हम डेवलपमेंट के ही मुद्दे पर उतर रहे हैं। लेकिन अगर बताइए, हमने अपराधियों पे कार्रवाई की है, पूरे पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी के नाम पे लोग वसूली करते थे। आज मऊ के लोगों से पूछिए, जाके गाजीपुर के लोगों से पूछिए कि जो वहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर थे, जो वहाँ पे उद्योगपति थे, मैंने जो पूछा उसका जवाब नहीं दिया आपने उसका जवाब नहीं दिया। धनंजय सिंह की बात की मैंने, उसका जवाब आपने दिया। अपराधियों पे हमने कार्रवाई की है तो वहाँ की जनता खुश है। अगर हमने अपराधियों पे कार्रवाई की है तो निश्चित रूप से ये बात जनता के बीच जानी चाहिए। और इनको, इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? इन्होंने मुख्तार अंसारी को संरक्षण दिया, मुख्तार अंसारी के बेटे को टिकट दिया, अभी भी मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजाल अंसारी दोनों लोग, एक इनके पार्टी के सांसद है, एक इनके पार्टी का विधायक है। तो ये तो अपराधियों के पक्ष में बात करेंगे ही करेंगे। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी पिछले 15 सालों में जब जब इनकी सरकारें रही तो मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी, जब सपा की सरकार रही तो सपा के साथ, जब बसपा की सरकार रही तो बसपा के साथ, तो ये लोग निश्चित रूप से उनके लिए बैटिंग करेंगे। इनकी मजबूरी है, क्योंकि इनको वोट बैंक की राजनीति करना है, इनको तुष्टीकरण की राजनीति करना है, इनको डर है कि इनका वोट बैंक कहीं खिसक न जाए, इसलिए ये अपराधी को अपराधी कहने में भी संकोच करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की चिंता नहीं करती है। हम किसी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। हम उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम करने वाले लोग हैं और हमने काम किया है। आप विकास की बात करते हैं, आप आइए पूर्वांचल में, आप देखिए किस प्रकार से वहाँ पे विकास हो रहा है, नए नए मेडिकल। चलिए आकाश जी, एक सेकंड, डॉक्टर आर्य उस्मानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। डॉक्टर आर्य उस्मानी, ये जो बात हो रही है भूमाफियाओं पर, कब्जेधारियों पर, आपको लगता है कि ये जो टास्क फोर्स का गठन किया गया है इससे भूमाफिया का जो राज है वो खत्म हो पाएगा? राजीव जी एक सेकंड, राजीव जी और आकाश जी एक सेकंड, डॉक्टर आर्य उस्मानी जुड़े हुए हैं सपा से पक्ष रखने के लिए, उनसे जान लेते हैं। डॉक्टर आर्य उस्मानी, आपने आकाश जी की बात सुनी होगी, आप जवाब दीजिए। ये जो टास्क फोर्स का गठन किया गया है, एक पोस्टर जो शेयर किया गया है जवाहर बाग कांड का, और सीधे तौर पर कहा गया है कि ये मॉडल अखिलेश यादव की सरकार में तैयार किया गया था, और सीधे तौर पर यह आरोप लगाया गया है कि सबसे ज्यादा जो भूमाफिया पनपा था, कब्जेधारी जो थे, वो अखिलेश यादव की सरकार में थे। तो आपको लगता है योगी सरकार के राज में ये सब कुछ खत्म हुआ है? कहीं कुछ नहीं वागीशा जी, में तो और ज्यादा बढ़ गया है। दलितों के ऊपर अत्याचार के भी पोस्टर लग सकते हैं, हर तरह के पोस्टर लग सकते हैं उत्तर प्रदेश में। हो गए हैं ये लोग, खाली एक वर्ग विशेष को डराने धमकाने का, उसकी जमीनों पे कब्जा करने का। ये जिनका नाम ले रहे हैं मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, इनको पता नहीं है इनके बाप दादा जो है इस देश के लिए लड़े हैं। पाकिस्तान से युद्ध में से जो लड़ाई लड़ी है उसमें वो लड़े हैं, शहीद हुए हैं। और इनको क्या पता ये देश बेचने वाले लोग हैं, इनको क्या पता कौन क्या है। डॉक्टर आर्य उस्मानी, फिर आपको तो ये भी याद होगा फुलन देवी और ददुआ का बेटा भतीजा किस पार्टी से सांसद विधायक थे? उसी जिले से आता हूं और मेजर उस्मान के बारे में मुझे बेहतर पता है। आपने ये बात की मुख्तार अंसारी की या धनंजय सिंह की, तो फुलन देवी तो याद ही होगी ना आपको, किस पार्टी से सांसद विधायक थी? फुलन देवी को डाकू किसने बनाया था? फूलन देवी को डाकू बनाया किसने था? किन लोगों ने? वो कौन लोग थे जिन्होंने फूलन देवी को डाकू बनने के लिए मजबूर किया था? ये बताइए। ये जवाब लीजिए आप। जुल्म और ज्यादती करोगे, उनकी इज्जत लूटोगे, उनकी इज्जत और आबरू लूटोगे, ये किस किताब में लिखा हुआ है? फूलन देवी अपने आप डाकू नहीं बनी थी, उसको डाकू बनाया गया था। नाना और पिताजी जो 18 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया था, तब उसने ये कदम उठाया था। आपको शायद पता नहीं, आपने कहा ना, शायद आपको पता नहीं है कि मुख्तार अंसारी के जो दादाजी थे वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। डॉक्टर आर्य उस्मानी, किसने बनाया था आप तो ये बताइए, आप तो सीधे बताइए। कांग्रेस के वो अध्यक्ष थे एक बार, शायद आपको पता नहीं है। मेजर उस्मान के बारे में आकाश जी एक सेकंड, आकाश जी एक सेकंड, डॉक्टर आर्य उस्मानी को बोलने दीजिए, आपको मौका दूंगी। उनके ऊपर आकार जाति की गई। आपको जानकारी नहीं है, आप अंग्रेजों की जासूसी करते थे, आप कतारी करते थे। इस मुल्क को आजाद कराने में उसका कितना हिंदुओं का योगदान है
उससे ज्यादा मुसलमानों का भी योगदान है। और आप उनके अरे यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात ही कहाँ से आई? हमने हिंदू मुस्लिम की बात, यहाँ बात अपराधियों की हो रही है। अब कोई अपराध आप कभी कहेंगे कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता, तो सारा धर्म भी बताने लगेंगे कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है धर्म विशेष पे। आप तो सबको दबा दोगे, कोई दबने वाला नहीं है। आप जो लोग इस देश के लिए लड़े, जो इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की, जो इस देश की इकनॉमी को मजबूत किए, उनको आप गद्दार कह रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। चलिए ये पूछिए बागी से राजीव जी जल्दी से बोलिए, मेरे पास समय बहुत कम है। किस प्रकार की बात कर रहे हैं? इनसे गोरखपुर में पता चल रहा है कि एक नौजवान अधिकारी की हत्या होती है, उसको काट दिया जाता है। चलिए आप तीनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश का ये माफिया राज तीनों ही सरकारों में, चारों ही सरकारों में बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए तीनों मेहमानों का। बहस कहीं और ही जारी है, इसलिए चर्चा को हम यहीं खत्म करते हैं। तो आपको बता दें, अब माफियाओं पर महाभारत शुरू हो गई है। बीजेपी समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी में जवाहर बाग कांड जैसे माफिया कब्जाधारियों को जगह मिली, शेयर मिली, तब जाके माफिया राज इतना बड़ा। लेकिन योगी सरकार में माफिया राज खत्म हुआ, ये बीजेपी का कहना है। और अब माफियाओं पर महाभारत शुरू हो गई है। बीजेपी लगातार अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश कर रही है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।